हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं और आज की संपादकीय का टॉपिक है पर्यावरण के साथ बंधी जीवन की डोर। तो आज जैसा कि 5 जून है और आज पर्यावरण दिवस भी है, तो इस संबंध में पर्यावरण से संबंधित आज का संपादकीय भी है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का है संपादकीय का। तो आज संपादकीय पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है पर्यावरण से संबंधित। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। हमारा पर्यावरण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश और आकाश, इन पंच महाभूतों या तत्वों से निर्मित है। आरंभ में मनुष्य इसके प्रचंड प्रभाव को देख चकित थे। ऐसे में यदि इनमें देवत्व के दर्शन की परंपरा चल पड़ी तो कोई अजूबा नहीं है। भारतीय समाज में यह एक स्वीकृत मान्यता के रूप में आज भी प्रचलित है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु आदि ईश्वर के प्रत्यक्ष तनु या शरीर कहे गए हैं। अनेकानेक देवी देवताओं की संकल्पना प्रकृति के उपादानों से की जाती रही है, जो आज भी प्रचलित है। शिव पशुपति और पार्थिव हैं, तो गणेश गजानन। सीता जी पृथ्वी माता से निकली हैं। द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से उपजी याज्ञसेनी है। वैसे भी पर्यावरण का हर पहलू हमारे लिए उपयोगी है और जीवन को संभव बनाता है। वृक्ष, वायु संचार के मुख्य आधार हैं। ये वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं। कई वृक्ष देवताओं के आवास माने जाते हैं, तो कई देव स्वरूप मान लिए गए हैं। आयुर्वेद में नाना प्रकार के जीवनदायी औषधियां विभिन्न वृक्षों के पत्तों, फलों, फूलों, जड़ों और छालों से मिलता है। भारतीय पर्यावरण चिंतन का सबसे विलक्षण पक्ष यह है कि पार्थिव रचनाएं भी हमारे लिए पूज्य हैं। अनेक कुंड, सरोवर, वन और पर्वत पवित्र तीर्थ के रूप में, आराधना स्थल के रूप में लोकप्रिय हैं। नदियों में स्नान पुण्यदायी है। माघ पूस की कड़क ठंड में प्रयाग में संगम तट पर लोग कल्पवास करते हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्थर और काठ की मूर्तियां सजीव स्वीकार ली जाती हैं। इनका आशय यही है कि पर्यावरण कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। उसके पोषण की व्यवस्था की गई और उसे हेय नहीं देखा गया। 5 तत्वों में वायु और उससे बना वातावरण अन्य 4 के मुकाबले में जरूर प्रकट महत्व पा सका, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो जीवन का पर्याय है। वह प्राण से जुड़ा होने के कारण जीवन का आधार बन गया और जीव को प्राणी कह दिया गया। अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी अपनी उपयोगिता के आधार पर महत्व पाते हैं। जीवित रहने के लिए जरूरी सारे आवश्यक तत्व हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श
तो जो संवेदनाएं हमें समृद्ध और सुखी करती हैं, उनका स्रोत हमारे पर्यावरण में ही स्थित है। इस तरह हमारी स्थिति अन्य तत्वों के सापेक्ष भी समझी जानी चाहिए, पर हुआ इसका उल्टा। हमने सब कुछ को अपने स्वार्थ के अनुरूप देखना शुरू किया और भ्रमवश स्वयं को सृष्टि का केंद्र मान बैठे। हमने खुद को उपभोक्ता और पर्यावरण को निर्जीव वस्तुमान उपभोग्य बना दिया। फिर निर्लज्जता के साथ युद्ध स्तर पर जल, थल, अंतरिक्ष, वन, पर्वत, वनस्पति और खनिज संपदा के दोहन और शोषण में जुट गए। अब दूसरे ग्रहों के शोषण के लिए उपाय हो रहे हैं। सृष्टि में हस्तक्षेप और उस पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति की कोई सीमा नहीं दिख रही है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पड़ना, धरती की उर्वरा शक्ति का ह्रास, वन में आग, सुनामी, बिजली गिरना आदि लगातार हो रहे हैं। सब मिलकर व्यापक जलवायु परिवर्तन को जन्म दे रहे हैं और सारा विश्व आज चिंतित हो रहा है। पृथ्वी का तापक्रम लगातार बढ़ रहा है। ओजोन की परत में छेद हो रहा है। विभिन्न गैसों का उत्सर्जन ग्राह्य सीमा से अधिक हो रहा है। वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कूड़े कचरे से धरती और उसके नीचे ही नहीं, अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदियां कचरों और शहरी मल के चलते भयंकर प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। एवरेस्ट पर्वत शिखर भी प्रदूषण की गिरफ्त में है। शहर कंक्रीट के जंगल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर शुद्ध पेयजल की कमी हो रही है। आणविक ऊर्जा के उपयोग से जहां बिजली मिल रही है, वहीं पर उससे निकले कचरे के निस्तारण की अस्थायी समस्या खड़ी हो रही है। हमारा पर्यावरण हमारे अपने व्यवहार के चलते जीवन के ही विरुद्ध होता जा रहा है। इस पर विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। फिर भी स्पर्धा की राजनीति और उपभोग की संस्कृति के चलते समय पर प्रभावी कदम उठाने में हम पिछड़ रहे हैं। कहा गया है कि सभी प्राणी या जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। प्राण धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न है। इसी से शरीर की उत्पत्ति और भरण पोषण होता है। अन्न या खाद्य पदार्थ जल से पैदा होते हैं और जल का आधार वर्षा है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्तव्य कर्मों से संपन्न होता है, जिसमें त्याग की भावना होती है। निष्काम भाव से किए जाने वाले कार्य ही यज्ञ होते हैं। यज्ञ कहते किसे हैं? यज्ञ निष्काम भाव से जो कार्य किया जाता है उसे ही यज्ञ कहा जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ या कर्तव्य कर्म में स्थित होता है। यही सृष्टि चक्र का विधान है और जो इसके अनुसार नहीं चलता वह व्यर्थ और पापमय जीवन जीता है। इसीलिए अनासक्त होकर भली भांति सतत कार्य करना चाहिए। कर्म से ही सिद्धि मिलती है। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए निष्काम भाव से कार्य करना ही सुसंगत है। आज की स्थिति में कर्म निष्काम न होकर अधिकाधिक उपभोग से प्रेरित हो रहा है। इसकी चपेट में
आकर पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है। उपभोग की प्रवृत्ति लोभ से जुड़ी है, जिसे नए किस्म के उपभोग से नहीं सुलझाया जा सकेगा। पर्यावरण के साथ जीवन की डोर बंधी हुई है। उपभोग के विशाल तंत्र से उसे हम दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहे हैं। इस दुष्चक्र से निकलने के लिए लोक संग्रह के भाव से त्यागपूर्ण उपभोग की शैली अपनानी होगी। हमारा पर्यावरण सृष्टि में त्वचा जैसा ही आवरण है, अत्यंत सजीव और कोमल। इसकी रक्षा से ही जीवन चक्र निर्बाध चल सकेगा। तो लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं, जिन्होंने आज का यह संपादकीय का टॉपिक दिया है। इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। तो गिरीश्वर मिश्र जी का आज का यह संपादकीय लेख काफी अच्छा था। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे कर्तव्यों की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया आज के संपादकीय के माध्यम से। तो काफी अच्छा आज का संपादकीय लेख। हमारा पर्यावरण अधिकाधिक उपभोग से प्रेरित हमारे अपने व्यवहार के चलते जीवन के ही विरुद्ध होता जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण जो है हमारे विरुद्ध होता जा रहा है। कारण क्या है? हमारे जो कार्य हैं, प्रकृति के विरुद्ध जो कार्य हैं, तो जब हमारे कार्य प्रकृति के विरुद्ध है तो प्रकृति भी हमारे विरुद्ध होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए हम सभी को ध्यान देना है अपनी प्रकृति की और प्रकृति को किस तरीके से हम लोग सुंदर बना सकें, स्वच्छ बना सकें, इस पर सबको कार्य करना है। तो आज का संपादकीय लेख यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में। तब तक के लिए